विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री। छोटे संदेश गहरे संकेत। वैलेंटाइन को किस तरह लें? वेल इन टाइम, वेरी वेल इन टाइम, वेल डन इन टाइम। सही समय पर, सही रिसेप्टिविटी के साथ, ग्रहणशीलता के साथ टाइमली मदद हम कर पाते हैं जब प्रेम की वजह से, तब वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। या वैलेंटाइन हर दिन चल सकता है, हर दिन हम उस एक के प्रति ग्रहणशील रह सकते हैं जो उपलब्ध है, हर जगह है। मगर फिर भी ऐसी बातों पर मनन किया जाना चाहिए, इसलिए एक दिन रखा जाता है। तो वह तारीख सेंट वैलेंटाइन की याद में जो 14 फरवरी रखी गई, वह इस प्रेम को, प्रेम के दोस्त को याद करने के लिए कि क्या आप प्रेम के दोस्त हो। हर रिश्ते में जो प्रेम का मित्र है वह चाहेगा कि गलतफहमियां दूर हो, वह चाहेगा प्रेम उच्च संभावनाओं को खोले, प्रेम में जो शक्ति है वह हमारे जीवन में काम करे। इस दिन से क्या समझना है? वेल इन टाइम से क्या समझना है? टाइमली चीज़ें होनी चाहिए। कोई सोचे कि 50-60 साल का हो जाने के बाद ही अध्यात्म में जाना चाहिए, तो वह अगर आज 25 साल का है तो वो हेलेन टाइम मना रहा है। जानकारी मिलने के बाद भी कोई वह कदम नहीं उठा पाया तो वह हेल इन टाइम मना रहा। वेल इन टाइम यानी कि जो चीज़ जब होनी चाहिए तब की गई। कैलकुलेटर में 2 और 2 4 जवाब आना चाहिए, 5 आ रहा है और आप कहो कि मैं बाद में ठीक करवाऊंगा क्योंकि बहुत अकाउंट्स करने हैं, टाइम नहीं है, तो आप कहोगे कि तुम वेलेन टाइम काम नहीं कर रहे, हेलेन टाइम काम कर रहे हो। जब सब अकाउंट हो जाएंगे और कैलकुलेटर ठीक करवाओगे तो फिर हर जवाब गलत सिद्ध होगा, हर अनुमान गलत सिद्ध होगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से सब करना पड़े और समय ही न हो, फिर से सब करना है और समय नहीं है। ऐसी दुविधा स्थिति आपके जीवन में न आ जाए, इसलिए टाइमली कार्य करना आवश्यक है। और प्रेम के बारे में समझना, समय पर समझना आवश्यक है, वरना लोग अतेश प्रेम में इतना समय गवा देते हैं, इतने डूब जाते हैं, इतने ब्लैकमेल किए जाते हैं कि फिर से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा जीवन दूषित हो जाता है कि वे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। उनको ही संभालने में, उन रिश्तों को ही संभालने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसा कहीं ना हो जाए, तो प्रेम को समझना है। पहले सामने वाला इस तरह कार्य करे तो मैं यह करूँगा, ऐसा भाव लोगों में प्रेम से उन्हें दूर ले जाता है। और दूर होकर वे अपनी गलती नहीं समझ पाए अगर, तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। जिस बात के लिए पृथ्वी पर आए, जिसे पाकर आगे की अभिव्यक्ति होनी थी, वही नहीं हुई। तो आज हम समझ रहे हैं कि प्रेम अगर ऐसी चीज़ है तो उसकी समझ हमारे लिए कितनी मुख्य है, महत्वपूर्ण है। टाइमली कार्य होना, समय पर समझ आना। जब हम प्रेम को समझने लगे हैं, शब्दों में समझने लगे हैं, तब उसके चारों तरफ जो गलत दूषित मान्यताएं आ चुकी है वे निकल जाए, ताकि हम प्रेम दे पाए, प्रेम हमारे अंदर हो, चारों तरफ हो, और वह पूर्ण संभावना हमारे सामने खुल जाए। वैलेंटाइन डे एकलव्य का दिन है। एकलव्य, एक और लव, एकलव्य का दिन वैलेंटाइन
डे है, सेंट वैलेंटाइन डे है, किसी को विश करो तो हैप्पी सेंट वैलेंटाइन डे कहना, ताकि वो भी सोचे कि सेंट शब्द क्यों कह रहा है, उसके पीछे कुछ कारण रहेगा, शायद प्रश्न उठे, शायद पूछे, शायद इंक्वायरी करे, तो उसे भी पता चले कि असली अर्थ गहरा है, ऊपर ऊपर का अर्थ लेकर हम उलझे नहीं। तो एकलव्य कैसा था? एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ट्यून्ड था। उसकी ग्रहणशीलता कैसी थी? गुरु की मूरत रख दी और विद्या सीखी। कितना ग्रहणशील था। जिस चीज के प्रति प्रेम रहता है हम उसके लिए आसानी से ग्रहणशील हो जाते हैं। घर में कुत्ता भी क्यों ना हो, उसके साथ रहकर, खेलकर, बातें करके, खाना खिलाकर, उससे भी प्रेम हो जाता है। उसकी भी बात समझने लगते हैं। कब उसको बाहर टहलने जाना है, कब उसको आराम करना है, उसकी भी बात समझते हैं। तो कब होता है? जब हम समय देते हैं, रहते हैं उस चीज़ के साथ, ध्यान में जाते हैं, मौन में जाते हैं, तभी प्रेम होता है। हम समय ही न दे तो कैसे प्रेम बढ़ेगा? प्रेम बढ़ता है समय देने से, साथ रहने से। जैसे बताया कि एक कुत्ता भी गुजर जाता है, लोगों को दुख होता है, जैसे कोई रिश्तेदार मर गया, ऐसी फीलिंग आती है। ग्रहणशील थे जिस चीज़ के लिए आसानी से उसे हम समझ पाते हैं। तो प्रेम एक ऊंची चीज़ है, मगर जब नीचे गिरती है, नीचे जब गिरती है, तब वह तकलीफ क्रिएट करती है। जब वो उठती है, फॉल इन लव एंड राइजन, दोनों में फर्क है। ऊपर उठे प्रेम में या प्रेम में नीचे गिरे। जब गिरते हैं तो निम्न की तरफ जाते हैं, फिर वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम लगता है। ऊपर उठते हैं तो हायर चीज़ों से ज़्यादा प्रेम महसूस होता है। इंसान कह रहा है, क्या कह रहा है? बहुत प्रेम है, फूल लेकर आया है, ग्रीटिंग कार्ड लेकर आया है, और जिसे प्रेम है उसका किसी और को लिखा हुआ प्रेम पत्र मिल गया, अब चाकू लेकर आया है। अरे क्या हो गया तुम्हारे प्रेम का? जो गायब हो गया, याद रखना, वो था ही नहीं। ये उसका सबूत है। जो गायब हुआ वो पहले से ही नहीं था। कोट टंगा हुआ है, अंधेरे में इंसान लग रहा है, नजदीक जाकर गायब हो गया इंसान, तो अर्थ था ही नहीं। इंसान वहां, कोई भूत प्रेत वहां तो कोई था ही नहीं, गायब नहीं हो गया, चला नहीं गया तुम्हें देखकर, वो था ही नहीं। प्रेम था, बहुत प्रेम है कह रहे हैं, और एक घटना हुई कि मेरा प्रेम चला गया। सिर्फ प्रेम चला गया नहीं, प्रेम से विश्वास उठ गया। चेतना का स्तर कम है तो इंसान कुछ भी कह सकता है। जो दिवस जिस चीज के लिए है उस पर काम किया, तो वैलेंटाइन डे हम सही ढंग से मना रहे हैं। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं।